बड़ी खबर चारधाम यात्रा से जुड़ी है, जिसमें रुद्रप्रयाग से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। घोड़े खच्चरों में एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के अटैक से केदारनाथ धाम यात्रा प्रभावित हुई है। घोड़े खच्चरों में ये वायरस, जिसकी वजह से दहशत के बाद प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा में संचालित घोड़े खच्चरों पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी है। प्रयागराज में जिला प्रशासन के साथ ही मीटिंग के बाद सचिव पशुपालन BVRC पुरुषोत्तम ने रोक लगाने का फैसला लिया। घोड़े खच्चरों में फैलने वाला एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस एक तरह का कोरोना वायरस है, जो घोड़े खच्चरों में संक्रामक बीमारी को पैदा करता है और एक्वाइन इन्फ्लुएंजा से बीमार जानवरों को क्वारंटाइन करना होता है। अब जो घोड़े और जो खच्चर जिनमें वायरस पाया जा रहा है, उन्हें क्वारंटाइन कर देने की जानकारी मिल रही है। केदारनाथ में घोड़े खच्चरों के जरिए हजारों श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं। फिलहाल 24 घंटे के लिए यात्रा को रोका गया है। एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस की दहशत के बाद ये फैसला लिया गया। हमारे सहयोगी से इस पर और जानकारी लेंगे। फिलहाल आपको बता रहे हैं एक बहुत बड़ी खबर चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई। केदारनाथ में फिलहाल इस यात्रा को 24 घंटे के लिए रोका गया है, क्योंकि यहां पर कुछ घोड़े खच्चरों में एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के लक्षण मिले हैं, जो कि कोरोना से ही मिलते जुलते होते हैं। यहाँ पर अब घोड़ों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। वो घोड़े खच्चर जिनमें ये लक्षण पाए जा रहे हैं, उनके मालिकों को कह दिया गया है कि अगले 24 घंटे तक वो यात्रा में शामिल नहीं किए जाएंगे, पहले क्वारंटाइन किए जाएंगे। और क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं ऐसे घोड़े खच्चर और उनके मालिकों के लिए, हमारे सहयोगी से इस पर जानकारी लेंगे। रुद्रप्रयाग से संदीप प्रसाद हमारे साथ मौजूद है लाइव। सीधे रुख करेंगे संदीप की तरफ। संदीप, ये एक बहुत बड़ी जानकारी, वो लोग जो यात्रा में निकले हुए हैं, वो लोग जो यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप विस्तार से खबर बताएं कि घोड़े खच्चर किस तरह के वायरस से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। क्या क्या अब यहां पर गाइडलाइंस प्रशासन की तरफ से जारी की गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, एक्वाइन इन्फ्लुएंजा जो ये बीमारी है, लगभग एक कोरोना की तरह ये बीमारी देखी जा रही है। और ये लगभग जब यात्रा शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले ये बीमारी वहां पर कई घोड़ा खच्चरों में फैल गई थी। लेकिन एक सबसे बड़ी लापरवाही पशुपालन की ये भी रही है कि शुरुआत में जो उपचार वहां पे होना था, जो घोड़े खच्चर बीमार थे उनका चिन्हीकरण होना था, उनको क्वारंटीन किया जाना था, उस तेज गति से काम नहीं किया गया। और अब जब वहां पे 5 से 6 हजार घोड़े खच्चर वहां पे मौजूद हैं, जो केदारनाथ यात्रा में संचालित हो रहे हैं, तो अब उन घोड़े खच्चरों में लगातार वो संक्रमण फैलता जा रहा है और एक के बाद एक लगभग कई घोड़े खच्चर की वहां पर मौत हो चुकी है। और इस बीमारी के जो सबसे बड़े लक्षण है, इसमें भी उनको एक संक्रमण हो रहा, फेफड़ों का संक्रमण है, उनको खांसी हो रही घोड़े खच्चरों को, और उसके बाद वो बीमार हो रहे हैं, उसके बाद उनकी मौत होती जा रही है। और अब जब बीमारी फैल चुकी, तो कल जब पशुपालन सचिव पुरुषोत्तम वहां पे पहुंचे, उन्होंने जिला कार्यालय में तमाम अधिकारियों, DM और तमाम पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग ली, तो उन्होंने वहां पे जो मॉनिटरिंग किया, उसके बाद उन्हें लगा कि ये बीमारी लगातार फैल रही है और एक बड़ा रूप ले सकती है, क्योंकि अब घोड़े खच्चर लगातार केदारनाथ यात्रा में बढ़ रहे हैं। और इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि जो केदारनाथ जिन घोड़े खच्चरों में ये लक्षण पाए जा रहे हैं संदीप, तो वहां पर मेडिकल से जुड़ी क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? कितने क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं? अब तक कितने घोड़े खच्चर क्वारंटाइन कर दिए गए हैं? उनके मालिकों का क्या कहना है? क्योंकि यहाँ पर उनका जो काम है वो प्रभावित होगा। चारधाम यात्रा से जुड़े हुए जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, वो तो एक तरफ वहां पर उनकी यात्रा तो प्रभावित होगी, लेकिन उन घोड़े खच्चरों के मालिकों का काम भी प्रभावित होगा जो इनसे व्यवसाय कर रहे थे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ी बात ये भी है कि क्यों क्वारंटाइन सेंटर जो यहाँ पे अब तैयार किए हैं, 2 क्वारंटाइन सेंटर वहाँ पे पहले थे, लेकिन अब तैयार ज्यादा किए जाएंगे, क्योंकि जब घोड़े खच्चर की संख्या बढ़ रही है, बीमारी ज्यादा बढ़ रही है, तो क्वारंटाइन सेंटर भी बढ़ाए जाएंगे। और अभी जो स्थिति है वहाँ पर लगभग 4 से 5 हजार घोड़े खच्चर वहाँ पे चल रहे हैं और 40% लोग घोड़े खच्चरों से चलते हैं। और निश्चित रूप से यह कि जो ढुलान का काम है केदारनाथ में, खाद्यान्न सामग्री होती है, केवल उसमें यात्री नहीं चलते, बल्कि उसमें ढुलान, खाद्यान्न की सामग्री, तमाम वहाँ पे पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनका सामान ढुलान भी घोड़े खच्चरों से ही होता है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा प्रभाव केदारनाथ यात्रा पे घोड़े खच्चरों के पर जो रोक लगी है 24 घंटे से, उससे पड़ा है। और अभी बीमारी का जो वहां पर जो पशुपालन की टीम है, लगातार आज वहां पे पहुंचेगी और बड़े स्तर पे वहां पे आज चिन्हीकरण किया जाएगा। जो बीमार घोड़े खच्चर है उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो उसकी जांच रिपोर्ट भेजी जाएगी, वो जो अनुसंधान केंद्र है हिसार, वहां भेजी जाएगी। और उसके बाद जब वहां से रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये रोक हटाने की बात यहाँ पर जो सचिव पशुपालन उन्होंने की है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रभाव इस बार केदारनाथ यात्रा पर अगले 24 घंटों में पड़ने वाला है। वाकई में ये एक बड़ी खबर है चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई। संदीप, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।
चारधाम यात्रा के बीच में मौसम में एक बार फिर से बदलाव नजर आ रहा है, जिससे यहां पर यात्रा में जुड़े हुए लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने 7 और 8 मई के लिए उत्तरकाशी में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही आपको बताएं कि मौसम विज्ञान केंद्र ने ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट भी जारी कर दिया है। डीएम ने मौसम के अलर्ट को देखते हुए सभी विभागों को अलर्ट रहने को कहा है। सभी अधिकारी कर्मचारियों को 24 घंटे मोबाइल ऑन रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अलर्ट के चलते उच्च हिमालय क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। मौसम का अपडेट हमारे सहयोगी बलबीर परमार देंगे, उत्तरकाशी से लाइव हमारे साथ मौजूद है। बलबीर, ये बड़ी खबर कि अब चारधाम यात्रा में जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए मौसम बड़ी परेशानी बनने जा रहा है। क्या कुछ कहा गया है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से, और वहां पर जो यात्री हैं उनको क्या निर्देश अब आगे दिए जा रहे हैं? बिल्कुल, मौसम लगातार बरस रहा है। शाम होते ही बारिश हो रही है। आज भी आप मौसम की बात करें तो सुबह से बादल छाए हुए, ठंडी हवा चल रही है। और जिस तरह से मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया हुआ, खासकर उत्तरकाशी की बात करें तो 7 और 8 में रेड अलर्ट के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली जैसी घटनाएं हो सकती है। इसको लेके पूर्व अनुमान मौसम विभाग ने जताया है, जिसको लेके जो जिलाधिकारी उत्तरकाशी है वो पूरी तरह से अलर्ट पे है। जो आपदा कंट्रोल रूम है उसको अलर्ट पे रखा गया है। अधिकारियों को 24 घंटे जो फोन है उसे ऑन करने के निर्देश दिए गए हैं। और जो नोडल अधिकारी है, जो सभी अधिकारी जो यात्रा ड्यूटी पे तैनात है, उनको अलर्ट पे रहने के निर्देश दिए गए हैं। और किसी भी घटना पे तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अगर सड़क बंद होती है तो बीआरओ हो, पीडब्ल्यूडी हो, एनएचपीडब्ल्यूडी हो, इन सभी को अधिकारियों को निर्देशित किए गए कि तत्काल मार्ग को खोला जाए, ताकि जो यात्रा चल रही है उन्हें यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़ा। और इसके अलावा एक और निर्देश जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने दिए हैं, जो उच्च हिमालय क्षेत्र में जो पर्यटक जो जा रहे हैं उनकी गतिविधियों पे अलर्ट को देखते हुए रोक लगा दी गई है। संबंधित जो विभाग है, जो वन विभाग है, उनको निर्देश कर दिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि इस समय जिस तरह से मौसम पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मौसम बरस रहा है, तेज हवाएं चल रही है, और आने वाले दिनों में रेड अलर्ट 7 और 8 तारीख को जनपद उत्तरकाशी में मौसम विभाग ने जताया है। तो उसको देख के प्रशासन ने पूरी तैयारी की है और कंट्रोल रूम से नजर बनाई जा रही है। खुद जिलाधिकारी ने भी कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया है। तो कह सकते हैं कि मौसम को देखते हुए सभी जो अधिकारी है अलर्ट मोड पे है, और एहतियात बरतने के निर्देश जो यात्री है और जो उच्च हिमालय क्षेत्र में जाने वाले जो पर्यटक है उनको दे रहे हैं। जी ओके, बलबीर परमार, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं चक्राता में बारिश के बाद जहां एक और गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो वहीं कुछ जगहों पर भारी ओलावृष्टि से नुकसान भी देखने को मिला है। जौनसार बाबर कुछ जगहों पर भारी ओलावृष्टि यहां पर हुई, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ओलावृष्टि कुछ इस तरीके से हुई है, कुछ इस तरीके से ओले गिरे हैं जैसे लग रहा है बर्फ गिरी है। किस तरह से ओले गिरे हैं ये देखिए आपके सामने, मोटी बर्फ की चादर में तब्दील ये ओले आपको नजर आ रहे होंगे। घरों के बाहर जमे हुए ओलों की इन मोटी चादरों को देखकर हर कोई हैरान है। ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, बागवानी को भारी नुकसान हुआ है। और आइए बढ़ते आगे, आपको बताते हैं कि नैनीताल में आज फिर से हिंदुवादी संगठन एकजुट होंगे और सभा करेंगे। नाबालिग से रेप के बाद हिंदुवादी संगठन उबाल में है, गुस्से में है। दिन के वक्त से ये सभी संगठन मल्ली ताल में एकजुट होना शुरू होंगे और सभा करके न्याय की मांग करेंगे। हिंदू संगठन आरोपी को तुरंत फांसी और अवैध घर तोड़ने की मांग पर अड़े हुए हैं। आज ही उत्तराखंड हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करने जा रहा है, जिसमें पालिका और सरकार को जवाब देना है। वीरेंद्र हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर लाइव मौजूद हैं। वीरेंद्र, पहले ही इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि नैनीताल की सड़कों पर अब यहां बड़ा आंदोलन होता हुआ देखा जाएगा, खासतौर पर इस मुद्दे को लेकर। तो आज की जो जानकारी है उस पर आप विस्तृत तरीके से हमारे दर्शकों को बताएं कि आज क्या होने वाला है, क्योंकि हिंदूवादी संगठन बेहद गुस्से में है। वाकई कंचन, अगर देखा जाए तो जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों में देखा गया है, और इस बात का भी कयास लगाया जा रहा था कि आने वाले दिनों में भी इस तरह का मूवमेंट उठेगा। हालांकि अब हिंदूवादी से संगठन है, उन्होंने कॉल की है नैनीताल चलो करके। उसमें जो विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, गौरक्षा दल है, हनुमान दल है, तमाम ऐसे संगठन है जो नैनीताल में आज प्रदर्शन करने की बात जिन्होंने कही है, और कहा है कि जो आरोपी उस्मान है उसको
फांसी की सजा होनी चाहिए, उसको उसका जो मुकदमा है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए। इसके अलावा जो उसका घर है वो पूरी तरीके से अवैध बना हुआ है, उस घर पर भी बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। एक बात जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने ये भी उठाई है कि जो उसके परिवार के लोग हैं, चाहे उसके जो 2 बेटे हैं, उनकी भी सारी चीजों की जांच की जाए, क्योंकि कई बार इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि जो उस्मान है उसके बेटे की डिग्री फर्जी है, या फिर जो उसका जो दूसरा बेटा है उसने कई जो हिंदू लड़कियां हैं उनसे शादी की है। इन सारी चीजों को लेके उबाल में हिंदूवादी संगठन है। हालांकि इसी मामले को लेके उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है और नगर पालिका को और एसएसपी नैनीताल को अपना पक्ष रखना है। कोर्ट ने तमाम सवाल उठाए थे पिछले दिनों में कि कैसे रात में यह घटना हुई, कैसे जो विशेष समुदाय के जो लोग हैं उनकी दुकानों को टारगेट किया गया, लॉ एंड ऑर्डर क्यों मेंटेन नहीं किया गया। इन सारी चीजों पर पुलिस प्रशासन को अपना जवाब कोर्ट में रखना है। इसके अलावा जो नगर पालिका है उसको ये बताना है कि जब सुप्रीम कोर्ट के कोई इतने बड़े आदेश हैं कि आप जो आरोपी है उस्मान, उसको कम से कम 15 दिन का नोटिस पीरियड देंगे, कैसे आपने 3 दिन का समय दिया, जो किस अधिकारी की वजह से ये सारी लापरवाहियां हुई हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आज का दिन नैनीताल के लिए अहम है और हिंदूवादी संगठन जो अपनी बात प्रशासन, सरकार, सिस्टम के आगे रखना चाहते हैं वो आज दिन के बाद यहां प्रदर्शन करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर जो पिछले दिन जो हालात ठीक होने की बात हो रही थी, पर्यटन को खोल दिया गया था, तो वो सारी चीजों पर एक बार फिर फोकस होगा। हालांकि प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारियां की हैं, पुलिस फोर्स को लगाया गया है, एसएसबी को लगाया गया है, कोई माहौल खराब ना हो, इन सारी चीजों को लेके प्रशासन भी मुस्तैद है। कंचन, ठीक है, प्रशासन मुस्तैद है, देखा जा रहा। बीते कुछ दिनों से हमने देखा कि सड़कों के ऊपर यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है, जो और दिनों की तुलना में ज्यादा रहती है। लेकिन नैनीताल में अगर देखा जाए, जो यहाँ पर पर्यटक पहुंच रहे हैं, वीरेंद्र, इस पर भी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। पर्यटक इस बात को कैसे समझ रहे हैं? और बीते कुछ दिनों देखा गया था कि जब ये घटनाक्रम सामने आया तो पर्यटन भी प्रभावित हुआ था, लेकिन अब पर्यटन की रफ्तार बढ़ी है, पटरी पर लौटा है, वहां पर इसका क्या प्रभाव देखा जा रहा है? कंचन, पर्यटन तो बड़ा है और खोल भी दिया है, लेकिन जो हालात हैं वो सुधर नहीं रहे हैं, क्योंकि कल ही की खबर है कि जून तक की जो ऑनलाइन बुकिंग थी वो सारी कैंसिल हो चुकी है। होटल रेस्टोरेंट के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई थी, उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना था कि जो जून तक की जो बुकिंग है वो पूरी तरीके से कैंसिल हो गई है। इसके अलावा अगर ओवरऑल नैनीताल, भीमताल, कैंचीधाम या आसपास की बात करी जाए तो 40 से 50 करोड़ का नुकसान अब तक पर्यटन को हो चुका है। और इसके अलावा जो टूरिस्ट हैं, जो कुछ टूरिस्ट आ रहे हैं, तो उनसे हमारी बातचीत हुई थी, तो उनका यह कहना था कि जिस तरह के हालात थे, जिस तरह के हालात दिखाए जा रहे हैं सोशल साइट पे, उस तरह के कहीं दिखते नहीं है। आप आराम से नैनीताल आए, लेकिन प्रशासन भी सुरक्षित टूरिज्म का दावा करता रहा है। जो पर्यटक हैं उनसे ये बात कही जा रही है कि आप आए, आपको सुरक्षा यहां पर मिलेगी, एसएसबी को लगाया गया है, पुलिस को लगाया गया है, तमाम चीजें हैं। हालांकि आने वाले दिनों में भी पर्यटन रफ्तार पकड़ पाएगा, इसकी कम संभावना है जिस तरह के हालात बन रहे हैं। हालांकि जैसे आज हिंदूवादी संगठन का आंदोलन है, लगातार इस तरह के अगर मूवमेंट होंगे तो इस साल का जो टूरिज्म है उसको खासा इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, ओके वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते आपको बता देते हैं कि नाबालिग से रेप करने के आरोपी उस्मान को मुस्लिम समुदाय ने बिरादरी से बेदखल कर दिया है और ऐलान किया है कि उस्मान को कोई भी दुख सुख में उसका साथ नहीं देगा। सोमवार को शहर के मुस्लिम लोग रजा कल्ब में एकत्र हुए और एक स्वर में कहा कि उस्मान को फांसी की सजा होनी चाहिए और इसका मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जानी चाहिए ताकि जल्द से जल्द फैसला आए। उस्मान के गुनाहों की सजा उसको मिलनी चाहिए। जो ऐलान है बेदखली, एक आदमी के अंदर एहसास पैदा हो कि मुझसे गलती हुई है और गुनाह हुआ है, गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह, और उसको एहसास दिलाने के लिए जब हमारी कम्युनिटी उन्हें बॉयकॉट करेगी, यानी हमारे फंक्शंस में, हमारे शादी ब्याह में, हम किसी चीज में इनवाइट नहीं करेंगे उन्हें। खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर लव जिहाद के मामले में आरोपी मुश्ताक अहमद के घर पर सोमवार सुबह प्रशासन का बुलडोजर चल गया। मुश्ताक के पिता पर आरोप है कि उसने सितारगंज के गौरीखेड़ा गांव में एक अनुसूचित जाति के शख्स की जमीन पर कब्जा करके मकान बनाया। नोटिस भेजने के बाद जिला प्रशासन ने घर को नेस्तनाबूद कर दिया है। गौरतलब है कि मुश्ताक पर
हिंदू महिला के साथ लिव इन में रहने के बाद उसका गला काटकर बुरी तरह से बर्बर तरीके से उसकी हत्या करने का आरोप है। मृतक महिला और आरोपी एक ही इलाके के हैं और इस मामले में हरियाणा के गुरुग्राम में केस दर्ज किया गया है। आरोपी हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है रुड़की से, जहां पर अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सोमवार को कुल 6 अवैध मदरसे पाए गए जिन्हें सील कर दिया गया है। इनमें से 4 मदरसे मंगलौर, 1 झबरेड़ा और 1 भगवानपुर में सील किया गया है। इन पर अवैध तरीके से इन्हें चलाने का आरोप है। इसके बाद से मदरसा स्वामियों के बीच में भी हड़कंप मचा हुआ है। सीएम धामी के निर्देश पर लगातार एक्शन जारी है और उसी कड़ी में ये खबर भी जुड़ गई है। आदेश करो सर। अब आइए आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव के लिए सबसे बड़ा कारण माना गया है बाहरी लोगों और उनमें भी खासकर समुदाय विशेष की घुसपैठ को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसे लेकर कई बार गंभीर चिंता जाहिर कर चुके हैं, लेकिन अब सहसपुर से खबर आई है वो हैरान करने वाली है। क्या है खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश भर में खोले गए कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए 100 से ज्यादा सरकारी सेवाएं संचालित की जाती हैं, जिनमें आधार, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज बनाना या अपडेट करना भी शामिल है। लेकिन इन्हीं कॉमन सर्विस के जरिए कई जगह बड़ा गड़बड़ झाला हो रहा है। इन्हीं में से एक है सहसपुर ब्लॉक के खुशहालपुर पंचायत का ये घमोला कॉमन सर्विस सेंटर। इस सेंटर पर आरोप है कि मार्च में यहां से परिवार रजिस्टर की 6 फर्जी नकलें जारी की गई थी, जिनमें 24 लोगों का नाम शामिल था। स्क्रूटनी के दौरान पकड़ में आई इस गड़बड़ी को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने निरस्त तो कर दिया, लेकिन चिंता इस बात की है कि ऐसे ना जाने कितने लोगों ने फर्जी परिवार रजिस्टर की नकल निकाली होगी। असलम खान के द्वारा 6 परिवार की नकलें अप्लाई की गई थी, जो कि गलत तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा था। उसमें हमारे सचिव साहब के द्वारा उनको निरीक्षित किया गया है। सचिव साहब के द्वारा जांच की गई है, उसमें उसको फर्जी तरीके से बताया गया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी सहसपुर के खुशहालपुर क्षेत्र में है, जहां पर खुशहालपुर क्षेत्र के गमोला में यही वो गमोला का कॉमन सर्विस सेंटर है, जिस पर फर्जी मोहर के जरिए परिवार रजिस्ट्री की फर्जी नकल जारी करने का आरोप है। हमने सेंटर के संचालक असलम से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने व्यवस्था का बहाना बना लिया। उत्तराखंड में अगर कहीं सबसे ज्यादा भारी लोगों की घुसपैठ हुई है तो वो है सहसपुर एरिया, जिसमें इसी तरह के कॉमन सर्विस सेंटर का बड़ा हाथ है, जो मिली भगत कर फर्जी गोरख धंधे को अंजाम दे रहे हैं। इस फर्जीवाड़े की रिपोर्ट मार्च में ही पुलिस से लेकर प्रदेश भर में कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वाली एजेंसी CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड को भी दे दी गई थी। लेकिन ताज्जुब की बात है कि 1.5 महीने बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। न्यूज 18 के फर्जीवाड़े का खुलासा करने के बाद सोमवार को एजेंसी हरकत में आई और तत्काल प्रभाव से इस कॉमन सर्विस सेंटर की ID ब्लॉक कर दी गई। सर, हमारे पास कंप्लेंट आ गई थी, तो हमने वो एक बार अपने जो फील्ड के अधिकारी थे उनको भी जांच के लिए भेज दिया गया था, तो फर्दर हमने वो ID ब्लॉक करने के लिए भेज दी गई। मैं अभी मौजूद हूँ CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के उसी ऑफिस में, जहाँ से पूरे प्रदेश में जो भी CSC सेंटर हैं वो यहाँ से उनकी लगातार मॉनिटरिंग होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ताज़ा जो मामला है ये विकासनगर की खुशहालपुर ग्राम पंचायत का है, जहां पर एक CSC सेंटर में बड़ी गड़बड़ियों की शिकायत है कि वहां पर फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं या परिवार रजिस्टर की नकल बनाई जा रही है। सरकार इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई मौक़ों पर ये बात कह चुके हैं कि ऐसे तमाम लोगों को जो फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए यहाँ पर उत्तराखंड में घुसपैठ कर रहे हैं या उत्तराखंड की नागरिकता यहाँ पर ले रहे हैं, उन पर कड़ा एक्शन लिया जाए। इसमें CSC सेंटर की संलिप्तता एक गंभीर मामला है। राज्य में ऐसे ही फर्जी राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल, आधार कार्ड, वोटर ID का फायदा उठाकर बॉर्डर इलाकों में बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रही है। लोग रातों रात उत्तराखंड के स्थायी निवासी बन जा रहे हैं। यही कारण है कि CM पुष्कर सिंह धामी को अब जिलाधिकारियों को बड़े लेवल पर वेरिफिकेशन अभियान चलाने के निर्देश देने पड़े हैं। विकास नगर से कुलदीप चौहान के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून।
खबर हल्द्वानी से है। आपको बताएं कि जहां शहर में बढ़ाई गई है सुरक्षा, नैनीताल कांड के बाद बढ़ाई गई है अमर सुरक्षा। शहर के सभी बड़े मंदिरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बनभूलपुरा में भी पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है। रुद्रप्रयाग पुलिस ने केदारनाथ धाम में भगदड़ की झूठी सूचना फैलाने के लिए 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया। दोनों युवक विराट मीणा और देवजीत दास इनके नाम है। आरोप है कि इंस्टाग्राम पर एक फर्जी वीडियो शेयर करके केदारनाथ में भगदड़ की झूठी इन्होंने सूचना दी। आरोपी राजस्थान और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। जैसे कि आप विदित है कि केदारनाथ धाम में यात्रा सकुशल चल रही है। दिनांक 4/5/2025 को कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा झूठी केदारनाथ में भगदड़ होने की झूठी व भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाई गई है। इसी क्रम में जो है 2 व्यक्तियों के ऊपर थाना रुद्रप्रयाग में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और आप सभी लोगों से अपील है कि कृपया इस प्रकार की झूठी व भ्रामक वीडियो से दूर रहें तथा इस प्रकार का कृत्य न करें, अन्यथा जो भी इस तरह की कार्रवाई करेगा उनके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल से समय एक बड़ी खबर आ रही है। यहां के हेडा खान पटरानी में एक बोलेरो गाड़ी खाई में गिर गई है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर ही 4 लोगों की मौत हुई जबकि 4 लोग घायल हैं। सभी लोग बारात में जा रहे थे। 4 घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हल्द्वानी में भर्ती कराए गए हैं घायल। बताया जा रहा है कि एक बैंड के पास में ड्राइवर अपना नियंत्रण खो बैठता है जिसके बाद हादसा हो जाता है। मुख्यमंत्री धामी ने हादसे पर दुख जताया है। एक बोलेरो जिसमें बाराती सवार थे, कुल 8 लोग इसमें थे। एक बैंड के पास ये ड्राइवर जो है अपना नियंत्रण खो बैठा और लगभग 250 मीटर नीचे खाई में जा गिरा। 3 लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो गई है। जो 5 घायल हैं उनको एम्बुलेंस के माध्यम से सुजला तिवारी अस्पताल भेजा जा चुका है। और आइए अंत में आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। हल्द्वानी में इन दिनों वेरिफिकेशन ड्राइव चल रहा है। पुलिस घर घर जाकर मकान मालिक और किराएदारों का सत्यापन कर रही है। नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने जिले में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। जोशीमठ की नीति घाटी के लता गांव में 1.5 किलोमीटर तक रोड बन गई है जिससे ग्रामीणों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। गढ़वाल कमिश्नर ने उत्तराखंड में ग्रीन बोनस को जरूरी बताया है। कहा कि राज्य में आर्थिक संसाधन कम होने की वजह से ग्रीन बोनस जरूरी। अल्मोड़ा पुलिस ने गायब हुए 52 मोबाइल फोनों को अलग अलग जगह से बरामद किया है और उनके मालिकों को सौंपा। हरिद्वार में पर्यटन मंत्री ने चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर का निरीक्षण किया और यात्रियों से बात करके उनके फीडबैक्स भी लिए। बागेश्वर में डीएम ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। अधिकतर लोगों ने पानी की शिकायत की। हरिद्वार में नगर निगम जमीन खरीद घोटाले के मामले में कांग्रेस ने कहा है कि जल्द इस मामले में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तरकाशी पुलिस ने गंगोत्री धाम में चोरी करने वाले यूपी के गिरोह को गिरफ्तार किया है जिसके पास से 1 लाख से ज्यादा की नकदी सामान बरामद। और बागेश्वर में सोमवार को फिर से मौसम का मिजाज बदला। दोपहर में बारिश हुई, तापमान काफी गिरा।